हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का वेल्थ मैनेजर और ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए अपन सेकंड वीडियो अपन आज बना रहे हैं, जो 1.2 है हमारा ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। ये जो यूनिट 1 है हमारा बेसिक ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट का, इसका फर्स्ट वीडियो हमने कल बनाए थे, ठीक है। और आज जो है वो अपन सेकंड वीडियो बना रहे हैं, मतलब सेकंड टॉपिक अपन कवर कर रहे हैं जो है ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस का, ठीक है। ऐसी कंटिन्यू सीरीज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें अपने को मिनिमम 110 टॉपिक कवर करना है, जिसके थ्रू अपना वेल्थ मैनेजर का पूरा जो टॉपिक है, मतलब ऑफिसर की जो पोस्ट है, वो उसका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो अगर चाहिए होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए, क्योंकि ये सीरीज जो है टिल एग्जाम तक कंटिन्यू चालू रहेगी, ठीक है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट मीन संपत्ति प्रबंधन के उद्देश्य और महत्व। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में अपन ने डिफाइन किया है, क्योंकि एग्जाम जो है वो दोनों लैंग्वेज में होने वाले, तो जो हिंदी में देंगे उनके लिए भी ये वीडियो है और जो इंग्लिश में देंगे उनके लिए भी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट का। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है अपने पास, क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच मीन्स ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण। अब क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच का सबसे पहला मीनिंग होता है कि कस्टमर की जो नीड्स है उसको, जो जहाँ पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एरिया देख के अपन क्या करते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच करते हैं, वो है अपना क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। मतलब जो भी क्लाइंट होगा उसके जो इंडिविजुअल गोल्स होंगे, उसकी लाइफ स्टेज होंगी, या फिर उसका पर्सनलाइज फाइनेंशियल जो एडवाइस देना है, वो अपन क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच थ्रू दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है, wealth management focus on tailoring financial strategy according to the individual goals, comma, risk tolerance and life stage of each client, ठीक है। मतलब जो भी व्यक्तिगत आवश्यकता है, बराबर है, रिस्क है, रिस्क टॉलरेंस सहनशीलता है, एंड जीवन की स्थिति है, उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट का मतलब फाइनेंशियल की एडवाइस देते हैं, जो क्लाइंट के लिए सूट हो, उसको बोलते हैं अपन क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। देखिए क्या बोला है, संपत्ति प्रबंधन का उद्देश्य हर ग्राहक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जोखिम सहनशीलता और जीवन की स्थिति के अनुसार रणनीति तैयार करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्तिगत वित्तीय सलाह देना जो ग्राहक के सर्वोत्तम हित में हो, उसको बोलेंगे अपन ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण। ये अपना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब देखिए सेकंड यहाँ पे बोला है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन मीन्स दीर्घकालीन संपत्ति निर्माण, ठीक है। अब दीर्घकालीन संपत्ति निर्माण मतलब लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का कंसेप्ट क्या है कि इनडायरेक्टली अपने को शॉर्ट टर्म गेन नहीं लेना है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म गेन मतलब यहाँ पे एक ज़्यादा अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट, उसके बाद ज़्यादा अपने को फाइनेंशियल गेन रिवॉर्ड मिलना है, तो उसके लिए अपन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का यूज़ करते हैं, जिसमें अपन प्लानिंग करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए अपन यहाँ पे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि हम अगर जब भी वेल्थ मैनेजमेंट की बात आती है तो वेल्थ मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं होता है, वो होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, ठीक है। देखिए क्या बोला यहाँ पे, wealth management is not just a short term gain. It aims at building sustainable wealth over time through disciplined investment, diversification and planning, ठीक है। देखिए क्या बोला है, संपत्ति प्रबंधन केवल अल्पकालिक लाभ के लिए नहीं होता है। इसका उद्देश्य है कि अनुशासित निवेश, विविधता और नियोजन के माध्यम से स्थायी संपत्ति निर्माण करना, वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। क्योंकि हम जब इक्विटी शेयर्स परचेस करते हैं तो मोस्ट ऑफ द हम क्या करते हैं, वहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपन इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी जो होता है वो हर बार लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखते हैं कि कोई भी अगर अपने को इन्वेस्टमेंट करना है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करे, ताकि उसका जो बेनिफिट है वो हमें ज़्यादा मिल सके एंड रिस्क जो है वो कम रहे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, संपत्ति की सुरक्षा और हस्तांतरण, ठीक है। इसका मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट जो होता है, जब भी कोई अपने को प्रॉपर्टी अपनी है, वो प्रॉपर्टी या फिर कोई भी वेल्थ अगर हमारे पास है, तो उसको अपने को अगर ट्रांसफ़र करना है किसी और को, बराबर है, मतलब इनडायरेक्टली नेक्स्ट जनरेशन को अगर मुझे ट्रांसफ़र करना है, तो उसकी भी सलाह जो है वो देता है फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होता है, अपना
ट्रांसफर ऑफ वेल्थ जो होता है वो इजीली मैनेज हो जाता है। देखिए क्या बोला है, प्रोटेक्टिंग एक्यूमुलेटेड वेल्थ फ्रॉम इन्फ्लेशन, टैक्सेस एंड अनफोर्सिन इवेंट इज क्लरिकल। ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट ऑल्सो इंश्योर स्मूथ ट्रांसफर ऑफ वेल्थ टू फ्यूचर जनरेशन थ्रू स्टेट प्लानिंग एंड सक्सेशन स्ट्रैटेजीज। ठीक है, संपत्ति को महंगाई, करों और अप्रत्याशित घटनाओं से बचाना महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही संपत्ति प्रबंधन आगामी पीढ़ियों को संपत्ति के सुचारू हस्तांतरण को भी सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं अपन प्रिजर्वेशन ऑफ एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, मीन संपत्ति की सुरक्षा और हस्तांतरण। ठीक है, तो ये तीन जो है ये मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस है वेल्थ मैनेजमेंट के। ठीक है, अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स अपन एमसीक्यूज क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच इन वेल्थ मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन संपत्ति प्रबंधन में ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण को सबसे अच्छा उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन है अपने पास, ऑफरिंग सेम प्लान टू ऑल क्लाइंट, सेकंड प्रायोरिटाइजिंग फर्म रेवेन्यू टारगेट, थर्ड कस्टमाइजिंग सॉल्यूशन पर क्लाइंट गोल एंड रिस्क एपेटाइट, एंड फोर्थ सेलिंग हाई मार्जिन प्रोडक्ट ओनली। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड। ठीक है, कस्टमाइजिंग सॉल्यूशन पर क्लाइंट गोल एंड रिस्क एपेटाइट। ठीक है, ग्राहक के लक्ष्य और जोखिम क्षमता के अनुसार समाधान देना। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, वैसे देखिए वेल्थ ऑफिसर की शॉर्ट नोट्स प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। ये पीडीएफ में टोटल 13 चैप्टर्स 90 टॉपिक की वर्क किए हैं, शॉर्ट नोट्स भी है और 4500 प्लस एमसीक्यूज भी है। तो जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे डायरेक्टली आप ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंट आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन एक्सक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। दीर्घकालीन संपत्ति निर्माण में इनमें से कौन शामिल नहीं होता। तो देखिए ऑप्शन है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, सेकंड शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन, थर्ड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, एंड फोर्थ कंसिस्टेंट प्लानिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन, अल्पकालिक सट्टा इज नॉट वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग इन्वॉल्व हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, विच कॉन्ट्राडिक्ट द डिसिप्लिन एंड स्टेडी अप्रोच नीड फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। ओके, नेक्स्ट थर्ड, वेल्थ प्रिजर्वेशन रेफर्स टू, संपत्ति की सुरक्षा का क्या अर्थ है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट यहाँ पे, स्पेंडिंग एग्रेसिवली बिफोर रिटायरमेंट, सेकंड इग्नोरिंग इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, थर्ड प्रोटेक्टिंग वेल्थ फ्रॉम एरोशन ड्यू टू रिस्क, एंड फोर्थ डोनेटिंग ऑल वेल्थ। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, प्रोटेक्टिंग वेल्थ फ्रॉम एरोशन ड्यू टू रिस्क, जोखिमों के से संपत्ति को लक्ष्य से बचाना। ठीक है, प्रिजर्वेशन मीन्स क्या होता है, मेंटेनिंग द रियल वैल्यू ऑफ वेल्थ बाय प्रोटेक्टिंग इन फ्रॉम इन्फ्लेशन, टैक्सेस, लीगल रिस्क एंड अनफोर्सीन लॉसेस। नेक्स्ट फोर्थ, स्टेट प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर, संपत्ति योजना आवश्यक है क्योंकि। तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट, इट हेल्प अवॉइड फिलिंग टैक्सेस, सेकंड इट इंश्योर वेल्थ पासेस लीगली टू हैंड्स, थर्ड इट रिड्यूस इंश्योरेंस प्रीमियम, एंड फोर्थ इट इंक्रीज शॉर्ट टर्म रिटर्न। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, इट इंश्योर वेल्थ पासेस लीगली टू हायर्स। यह संपत्ति उत्तराधिकारियों को कानूनी रूप से हस्तांतरित करना है। ठीक है, estate planning involve creating wills and trust to ensure smooth and legal transfer of wealth to the next generation. Next fifth, which of the following does not align with the objective of wealth management. निम्नलिखित में से कौन संपत्ति प्रबंधन के उद्देश्यों से मेल नहीं खाता। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, लॉन्ग टर्म गोल अचीवमेंट, सेकंड रिस्क मिटिगेशन, थर्ड वेल्थ डिस्ट्रक्शन, एंड फोर्थ टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, वेल्थ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, संपत्ति का विनाश। वेल्थ मैनेजमेंट एम टू क्रिएट, ग्रो, प्रिजर्व एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, नॉट डिस्ट्रॉय इट। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ, अ मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट इज टू, संपत्ति प्रबंधन का एक प्रमुख महत्व क्या है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, प्रोमोट लैविश लाइफस्टाइल, सेकंड मैक्सिमाइज डेप्ट, थर्ड इंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड लेगेसी प्लानिंग,
एंड फोर्थ एनकरेज हाई रिस्क गैम्बलिंग, तो करेक्ट आंसर है थर्ड इंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड लीगेसी प्लानिंग, ठीक है, वित्तीय अनुशासन और उत्तराधिकारी योजना सुनिश्चित करना। वेल्थ मैनेजमेंट प्रमोट रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल बिहेवियर एंड सपोर्ट लीगेसी और स्टेट प्लानिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट सेवंथ, व्हाई इज क्लाइंट लाइफ स्टेज इंपॉर्टेंट इन वेल्थ प्लानिंग, संपत्ति योजना में ग्राहक की जीवन अवस्था क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, बिकॉज इनकम टैक्स वेरीज रैंडमली, सेकंड बिकॉज डिफरेंट स्टेज नीड डिफरेंट स्ट्रेटेजी, थर्ड बिकॉज बैंक रिक्वायर इट, एंड फोर्थ इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, बिकॉज डिफरेंट स्टेजेस नीड डिफरेंट स्ट्रेटेजी, क्योंकि प्रत्येक अवस्था की रणनीति अलग होती है, ठीक है। अ यंग इन्वेस्टर में फोकस ऑन वेल्थ एक्यूमुलेशन व्हाइल रिटायर्ड क्लाइंट प्रायोरिटाइज इनकम प्रिजर्वेशन, स्ट्रेटेजी चेंज विद द एजेस। नेक्स्ट 8, a core objective of wealth management is integrational transfer, it is achieved through, संपत्ति प्रबंधन का एक मुख्य उद्देश्य पीड़ित हस्तांतरण है, यह कैसे प्राप्त किया जाता है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इक्विटी ट्रेडिंग ओनली, सेकंड इग्नोरिंग सक्सेशन प्लानिंग, थर्ड क्रिएटिंग विल एंड ट्रस्ट, एंड फोर्थ कीपिंग ऑल वेल्थ इन कैश। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, क्रिएटिंग विल एंड ट्रस्ट, वसीयत और ट्रस्ट बनाना, ठीक है। Will and trust ensure that wealth is transferred to legal heir smoothly with minimal legal dispute. Okay. Next 9th, which of the following best reflect long-term wealth creation strategy? निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालीन संपत्ति निर्माण की रणनीति को दर्शाता है। तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट इंट्राडे ट्रेडिंग, सेकंड गोल बेस्ड एसआईपी एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, थर्ड बेटिंग ऑन वन स्टॉक, एंड फोर्थ बोरोइंग टू इन्वेस्ट इन लॉटरी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, गोल बेस्ड एसआईपीज एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, लक्ष्य आधारित एसआईपी और विविध पोर्टफोलियो, ठीक है। देखिए डिसिप्लिन डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग अलाइन टू लॉन्ग टर्म गोल इन द फाउंडेशन ऑफ वेल्थ क्रिएशन। ओके, नेक्स्ट 10th, वेल्थ मैनेजमेंट सपोर्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बाय, संपत्ति प्रबंधन आर्थिक स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करता है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट प्रोमोटिंग डिपेंडेंस ऑन लोन, सेकंड एनकरेजिंग अननेसेसरी स्पेंडिंग, थर्ड एंश्योरिंग डिसिप्लिन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, एंड फोर्थ अवॉइडिंग ऑल प्लानिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, एंश्योरिंग डिसिप्लिन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, अनुशासित बचत और निवेश के माध्यम से, ठीक है। कंसिस्टेंट सेविंग, बजटिंग एंड इन्वेस्टिंग लीड टू फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस। ओके, वैसे ही देखें वेल्थ ऑफिसर के लिए पीडीएफ से अवेलेबल है, शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज, ओनली एमसीक्यूज, कंबाइन इंग्लिश एंड हिंदी, एंड इंग्लिश एमसीक्यूज ओनली, ठीक है। तीनों की प्राइस डिफरेंट है। जो भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। वैसे स्टैटिक बैंकिंग की भी पीडीएफ अवेलेबल है, जो आपको बैंकिंग इन इंडिया, रिजर्व बैंकिंग, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, ई बैंकिंग, पेमेंट सिस्टम, पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक, इनकी भी चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप ले सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक। तब तक के लिए धन्यवाद।